नमस्कार देशवासियों, मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जन क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज गाय का दिव्य औषध आज का विषय, उसमें 3 चीज, नीम और ये गिलोय। ये पत्ते के साथ आप पहचान सकते हैं कि नागरवेल की पत्ती के जैसे पत्ता हो, इससे छोटा, और ऐसी गिलोय बेल होती है गिलोय। वसंत ऋतु, भारत की दिव्य वृक्षों में एक वृक्ष है नीम। नीम वसंत ऋतु का वृक्ष है। वसंत ऋतु में उनकी दिव्यता उजागर होती है। उसमें हम देख रहे हैं कि नए कुने कुने पत्ते और फूल से पूरा नीम का वृक्ष छा जाता है। धरती में पानी नहीं है, सखत गर्मी है, लेकिन नीम के वृक्ष सारे भारत की धरती पर, पृथ्वी पर ऐसे हरे भरे हैं। वो है प्रकृति का एक कमाल। तो आज उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। चैत्र सुद एकम से वैशाख शुक्ल सातम, 1.25 महीना नीम सेवन का आयुर्वेद में, चरक संहिता में हमारे परम मित्र वैद्य पांचाभाई दमड़िया ने बताया कि वो नीम सेवन की यह समय है। बाकी के समय में नीम सेवन का विधान नहीं है। चैत्र वैशाख को मनुष्य, गाय, हरेक प्राणी पक्षियों को नीम औषध के रूप में हम उनका सेवन कर सकते हैं। अगर इस 1.25 महीना हम उनका सेवन करें या गाय सेवन करें तो बहुत सारे रोगों के सामने हमें प्रतिकार शक्ति मिलती है और रोग है तो वो मिट सकते हैं। इसलिए ये 2 महीना नीम सेवन का समय है। गोवंश के लिए हर रोज 1 से 2 किलो ये फूल के सहित ऐसा नीम हमें खिलाना चाहिए। मान लो हमारे खेत के आसपास बहुत सारे नीम के वृक्ष है तो गाय जितना खाए उतना खिलाना चाहिए। वैसे भी अन्य समय में गाय नीम ज़्यादा खाना पसंद नहीं करेगी, लेकिन प्राकृतिक तौर पर मेरी फैक्ट्री पर आज गाय को हम जब छोड़ते हैं तो सीधी नीम के वृक्षों के पास जाती है और मुंह ऊंचा करके जितने भी मुंह में आ सके उतने नीम का पत्ते खाते रहते हैं। तो वो नीम है, वो मलेरिया का परम औषध है। और वायरस जन्य जितने भी बुखार हैं, मान लो सभी प्रकार का फ्लू, उसमें स्वाइन फ्लू भी आ गया, चिकनगुनिया, डेंगू, वो सब वायरस जन्य रोग है। वो मनुष्य में, गाय में, हर एक प्राणी में वो रोग आता है। उनका वो परम औषध है। उसमें बुखार के साथ ऐसे रोगों में नाक में से गाय को कफ हो जाता है और पानी भी गिरता है। गंठिया ताव जिसको बोलते हैं बुखार, कि उसमें शरीर में, पाँव में गांठ हो जाती है, दबाने से आवाज भी आती है, खून मर जाता है, काला हो जाता है धब्बे, और गल सूंढा, गले में गांठ हो जाती है। और बहुत सारे गोवंश या पशु एक ही गांव में 100, 200, 500 मर जाते हुए भी हमने उससे देखा है। तो वो भी वायरस जन्य सब, जिसको ताव कहते हैं गुजराती में, बुखार है, उनका वो निवारण का परम औषध नीम है। कफ के सभी दोषों का निवारण उनके फूल से और पत्ती से होता है। खरवा, जो गौवंश की बहुत समस्या है, पाँव में, खुरू में और मुंह में जो वायरस जन्य डिसीज आता है, रोग आता है, उसको हम खरवा कहते हैं। वहाँ से कैंसर से लेकर वायरस के जितने भी रोग हैं उनका परम औषध है। ऐसे बैक्टीरिया का औषध है। तो बैक्टीरिया के जो रोग है वो क्या है कि कोई भी घाव हो जाए या थन में पस हो जाए, वो सब बैक्टीरिया जन्य रोग है। वैसे भी ब्रुसेला भी बैक्टीरिया जन्य रोग है। तो उनका जो कोई परम औषध है तो वो नीम है। इनके अलावा शरीर में जहाँ भी घाव है तो वो घाव नीम खिलाने से भर जाते हैं। नीम को पीसकर घाव में भरने से व्रण रोपण कहा गया है, वो हो जाता है। आँख में से पानी सतत गिरता रहता हो तो वो बंद हो जाता है। और चमड़ी का कोई भी दर्द मनुष्य को, गाय को, किसी को भी हो तो उनका परम औषध नीम है। दूसरा औषध है ये गिलोय। आपने ये देखा कि उसकी ऐसी बेल है, वो नीम के ऊपर चढ़ती है ना, इसीलिए नीम की गिलोय के नाम से हमारे गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन उनका संस्कृति में मूल नाम गिलोय है और उसको अमृता कहा गया है। वो अमृत है मनुष्य के लिए, गाय के लिए, हर एक जीवन के लिए। और किसकी भी गिलोय श्रेष्ठ है तो सबसे श्रेष्ठ नीम के ऊपर चढ़ी हो। बाद में आम, जो आम्र का पेड़, और क्षीर वृक्ष, पीपल, पीपली, उमर, बरगद, पलास, जामुन, रायण, ऐसे देसी कुल के कोई भी वृक्ष हो उनके ऊपर की गिलोय श्रेष्ठ है। दमड़िया साहब बताते हैं
कि थोर जो कांटे वाला या बबूल इनके ऊपर की गिलोय हमारे मनुष्य के लिए, औषध के लिए, गाय के लिए उत्तम नहीं है, उसमें उसका विधान नहीं है। वो गिलोय के बारे में चरक संहिता में मैंने खुद ने पढ़ा है कि शतायु प्रदान करती है। इस तरह वो गाय का आयुष्य 20 साल का है, तो गाय को वो 20 साल का आयु प्रदान करती है। जरा वृद्धत्व को भगा देती है, वृद्धत्व आने से रोकती है। सप्त धातु शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य की वृद्धि करके हमारे शरीर को ओजस्वीता प्रदान करती है। बल और पुरुषत्व का परम औषध है। वायु के रोग डायबिटीज का परम औषध है। डायबिटीज में मनुष्य कोई भी कड़वा औषध ले तो उससे बल और पुरुषत्व का नाश होता है। तब ये गिलोय का औषध पाउडर हर रोज 10 ग्राम 5 से 10 ग्राम लेने से डायबिटीज का नियंत्रण होता है और बल और पुरुषत्व की वृद्धि होती है। ऐसा पृथ्वी पर एक ही औषध है और वो गिलोय है। वो परम रोग प्रतिकारक शक्ति दाता है कि अगर हम गिलोय पाउडर सेवन करेंगे गाय मनुष्य, तो वायरस बैक्टीरिया से जो भी रोग आएंगे उनके सामने हमें परम रोग प्रतिकारक शक्ति प्राप्त होती है। वैसे शरीर पेट के दर्दों का भी वो औषध है। वो गिलोय उंगली जितनी तगड़ी हो, इतनी या इससे थोड़ी ज्यादा और तगड़ी, तो वो 5 फुट की बेल ले लेना। एक गाय के लिए मान लो इतना पर्याप्त है। हर रोज 4 से 5 फीट की बेल इनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको जो हम दान देते हैं उसके अंदर मिक्स कर देंगे, तो वैसे भी दान के साथ गाय खा जाएंगी और उनके पेट में ये चली जाएंगी। तो ये गाय को खिलाने का एक श्रेष्ठ तरीका है। और गिलोय कब खिलानी चाहिए? नियम हमने बताया चैत्र वैशाख में श्रेष्ठ है। गिलोय बारिश की मौसम से पुष्ट होती है और मान लो आधी बारिश की मौसम समाप्त हो जाए, इसके बाद आधी बारिश की मौसम में और इनके बाद की हेमंत ऋतु जो सर्दी की मौसम के 2 महीना, ये 4 महीना गिलोय सेवन के लिए श्रेष्ठ है। गाय मनुष्य हरेक के लिए। तो ये नीम और गिलोय ये मनुष्य के लिए, गाय के लिए संजीवनी समान औषध है। हमारे खेत में, आंगन में, बगीचे में नीम का वृक्ष हो, उनके ऊपर गिलोय हो, तो वो परमात्मा के वरदान समान है। सभी गोपालक, सभी देश किसानों को मेरा हृदय से अपील है कि जब बारिश की मौसम आए उनसे पहले नीम के बीज एकत्रित करो और चारों ओर कांटे वाले जो वृक्ष के झुंड के बीच उसको लगा देने से उनकी सुरक्षा से कोई भी मुआवजत के बिना नीम के वृक्ष से सारी धरती छा जाती है। किसान अपनी जो खेत की बाउंड्री बॉर्डर जिसको वाड़ बोलते हैं उसमें भी लगा सकते हैं और स्वावलंबी उनको नीम के पत्ते मिलते रहेंगे। और जहाँ जहाँ नीम के पत्ते हैं, वृक्ष है, वहाँ उनकी जड़ में, उनका जो थड़ बोलते हैं गुजराती में, वहाँ 2-2, 3-3 वो लगा दो और इतने इतने टुकड़े लेके आधा जमीन में आधा बाहर रहे। उस तरह बारिश की ऋतु के प्रारंभ हो तब नीम के बीज भी लगा दो और जितने भी नीम है वहाँ ये लगा दो। मैं मेरा आचरण बता दूँ। मेरा बेटा कश्यप की 2017 में जब उनका विवाह हुआ तब हमने संकल्प किया कि कोई शुभ कर्म करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के मुताबिक गाय के घी के लड्डू से और प्राकृतिक संस्कृति परंपरा से हमने विवाह संपन्न किया था। उनके साथ 250 देसी कुल के वृक्ष हमारे मित्रों स्नेहियों को भेंट दिया था और तब संकल्प किया था। तो बारिश की मौसम में मैंने अपने हाथ से मेरे बेटे, हमारे परिवार के सदस्यों को लेकर, मेरे मित्रों को लेकर, गुजरात से लेकर कच्छ, सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और राजस्थान में बीकानेर तक गया, वहाँ के गांव में गया और अपने हाथ से 1100 नीम की जड़ में 2000 से ज़्यादा गिलोय हमने 2017 में लगाकर देश को संदेश दिया था कि एक अमृत वृक्ष है, अमृत बेल है, उनको सभी जगह लगा दो। तीसरा औषध है काला जीरा। छोटे छोटे अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, उनको गुजराती में काली जीरी कहते हैं। वो बैक्टीरिया का और कृमि का परम औषध है। छोटे बछड़े दूध पीते हैं तो उनके पेट में बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं और कृमि भी होते हैं। तो फर्जियात उनको हर 7 दिन पर उनकी कद के मुताबिक 10 से 20 ग्राम काला जीरा और अजवाइन पाउडर दोनों अवश्य खिलाना चाहिए। मान लो हर रोज बछड़े को 10 ग्राम काला जीरा पाउडर खिलाएंगे तो उनका आरोग्य, पेट श्रेष्ठ रहेगा, उनके शरीर का विकास श्रेष्ठ होगा। वो गाय को उनके कद के मुताबिक, छोटे कद की गाय है तो हर रोज 25 ग्राम और बड़े कद की गाय है, मध्यम से बड़े कद की, तो 50 ग्राम
काला जीरा पाउडर हर रोज खिलाने से उनके शरीर में बैक्टीरिया के सामने, कृमि के सामने श्रेष्ठ रोग प्रतिकारक शक्ति प्राप्त होगी और उनका शरीर, वो गाय ज़्यादा दूध देगी, अच्छा दूध देगी। ये 3 औषध से हमें दिव्य दूध और दिव्य पंचगव्य, जिसको हमने गोसत्व नाम दिया है, कि हमने नीम खिलाया 1.25 महीना, 2-3 महीना, 4 महीना गिलोय खिलाई, बाद में काला जीरा हम खिलाते रहेंगे तो हमें परम आरोग्यदाता दूध पंचगव्य अर्थात गोसत्व मिलेगा। ये 3 औषध बिना रोग अगर हमने ऋतु के अनुसार खिला लिया दोनों, और काला जीरा हमेशा खिलाते रहे, तो मान लो 80% गाय, गोवंश, मनुष्य के रोगों से हमें सीधी मुक्ति मिल सकती है। प्राणियों को, घोड़ा, ऊंट, बकरी, हाथी, उनको भी ये औषध उनके कद के मुताबिक हम यही ऋतु में खिला सकते हैं। तो यह संजीवनी है, गाय को 80% रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। गाय का थन अपवाद घटना के अलावा कभी खराब नहीं होगा ये 3 औषध से। तो देश के सभी गोपालकों का मेरा निवेदन है कि आप चारों ओर नीम लगा दो, खेत में, गौशाला में, गांव में, आसपास में, जंगल में, गौचर में नीम लगा दो, और जहाँ जहाँ नीम है वहाँ गिलोय लगा दो। नीम से, गिलोय से, काला जीरा से गाय को दिव्य आरोग्य प्रदान करो, तो गाय हमें दिव्य आरोग्य, दिव्य जीवन निश्चित प्रदान करेगी। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट।